नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से किसी भी टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं ये सीखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें टेंस बनाते समय शुरुआत में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग इन तीनों सेंटेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इंग्लिश वर्ड बनाते समय सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग को बनाते हैं। हम सब्जेक्ट की मीनिंग को बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यदि है हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में तो, और होता ही है 12 के 12 टेंस में होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब को लगाया जाता है, मेन वर्ब की मीनिंग बनाई जाती है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट की मीनिंग बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड की मीनिंग बनाते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। सबसे पहले किसकी मीनिंग बनाएंगे? सब्जेक्ट की मीनिंग, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड की मीनिंग को हम बनाएंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है कि राजू स्कूल जाएगा। राजू स्कूल जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, जो कि वाक्य के अंत में गा है, इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। यदि आपको टेंस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, सारे के सारे बेसिक टिप्स और सारे बेसिक जानकारी से लेकर के एडवांस लेवल की जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं वीडियो। आप वहां पर जा करके और टेंस के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टेंस को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कौन है? राजू है, तो राजू का मीनिंग बनाएंगे। राजू के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे विल का प्रयोग किया जाएगा। तो राजू हो गया, राजू के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाएगा। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? जाएगा। जाएगा मतलब जाना। जाना, यहाँ पे जाना के लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज किया जाएगा? गो। गो का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाएगा। तो राजू विल गो, और इसके बाद गो के बाद क्या लगेगा? टू, और लास्ट में किसका मीनिंग बनाया जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर क्या है? स्कूल है। अगर अदर वर्ड है तो उसका मीनिंग बनाएंगे, अदर वर्ड नहीं है तो मीनिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा राजू स्कूल जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, हेल्पिंग वर्ब विल, मेन वर्ब गो, और ऑब्जेक्ट स्कूल। इस तरह स्ट्रक्चर के माध्यम से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि कोई भी टेंस होगा, 12 के 12 टेंस में से कोई भी टेंस होगा, निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ है। सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब को ढूंढने के बाद जस्ट हमें क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमको क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। और पूरे 12 के 12 टेंस में यही नियम काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। और जैसे ही नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बाकी चीज़ें सेम टू सेम कॉपी कर देंगे। मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या रख देंगे? अदर वर्ड की मीनिंग को बनाएंगे। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था राजू स्कूल जाएगा, अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? राजू स्कूल नहीं जाएगा।
राजू स्कूल नहीं जाएगा। राजू स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, ये जा है तो राजू स्कूल नहीं जाएगा। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले किसकी मीनिंग बनेगी? सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? राजू। राजू के बाद जस्ट बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगेगा? विल। और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो राजू विल नॉट। बाकी पुरानी वाली चीजें सेम टू सेम रहेंगे, राजू विल नॉट। और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। तो राजू विल नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट राजू, हेल्पिंग वर्ब विल, नॉट के स्थान पे नॉट का प्रयोग किया जाएगा, मेन वर्ब गो हो जाएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल का प्रयोग किया जाएगा। गो के साथ में अगर कोई प्लेस दिया रहता है तो प्लेस के जस्ट पहले गो के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बाद हम लोग अब बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहले कंडीशन पे आप देखिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, जैसे कि कब, क्या, क्यों, कैसे आदि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, प्रारंभ में हो। जब शुरुआत में हो, प्रारंभ में हो, उसके लिए कुछ अलग नियम होता है। और दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड या जो इंटेरोगेटिव शब्द होते हैं वो सेंटेंस के बीच में हो, तब कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले ये सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा शुरुआत में हो, प्रारंभ में हो, तो इसका सेंटेंस हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हम लोग ऊपर वाले अफर्मेटिव के ही स्ट्रक्चर को लेंगे। पहले अफर्मेटिव से ही हम लोग समझेंगे कि इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। जैसे अफर्मेटिव का हमारा सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा किसका होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दो लोगों के बीच में आपस में इनके स्थान को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के शुरू में है, शुरू में कैसे होगा? एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपकी लिखा है क्या राजू स्कूल जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है? शुरू में है। यदि शुरू में है, प्रारंभ में है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट जो है हमारा कहाँ चला जाएगा? अंदर की तरफ चला जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ निकल आएगा? बाहर निकल आएगा। ये उस कंडीशन में होगा जब प्रश्नवाचक शब्द हमारा प्रारंभ में हो, शुरुआत में हो। जैसे क्या राजू स्कूल जाएगा। तो इसका सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस से ही बनाएंगे। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से ही क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देंगे और सब्जेक्ट हमारा अंदर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। बाकी की चीजें सेम टू सेम कॉपी कर देनी है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसका पहला टाइप है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि जो सब्जेक्ट है हमारा अंदर चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे जो क्या शब्द लिखा है इसका मीनिंग हम कहाँ पे बनाएंगे। तो जब हमारे प्रश्नवाचक शब्द में क्वेश्चन वर्ड शुरू में होता है तो उसके लिए अलग से मीनिंग नहीं बनाते हैं। जैसे क्या लिखा है तो क्या की मीनिंग हम नहीं बनाएंगे। इस क्या की मीनिंग के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब ही काम करेगा। हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग ही इसका क्या के मीनिंग के लिए काम करेगा। अलग से हम यहाँ पे वाट या फिर व्हेन या फिर वाई ये शब्दों का इस्तेमाल अलग से नहीं करेंगे। अलग से हम तब करेंगे जब हमारा ये क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, जो कि सेकेंड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे, चलिए बना लेते हैं। जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, तो पहले इसका हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे पहले। तो हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस के हिसाब से हो जाएगा राजू विल गो टू स्कूल। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब इसी को हम बदलेंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो अंदर चला जाएगा, तो सब्जेक्ट को अंदर भेज दिए राजू, और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है
वो बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल। तो बिल राजू, बाकी शेष वाली जो चीज़ें हैं वो सेम टू सेम वैसे ही रहेंगी। बिल राजू गो टू स्कूल, बिल राजू गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जरूर लगाना है, तभी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी अलग से मीनिंग नहीं बनती है, हेल्पिंग वर्ब ही उसके लिए मीनिंग का काम करता है। अब दूसरे टाइप पर हम लोग फोकस करेंगे। दूसरा टाइप हमारा है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ हो, बीच में हो, ऐसे कंडीशन में हम कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में हमारा आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, ये बहुत अच्छे से हमको समझना है। थोड़ा सा बस अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है ये अब बीच में आ गया है, यहाँ पे बीच में आ गया। राजू स्कूल क्यों जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो पुराना वाला हमारा है, पुराना जो स्ट्रक्चर है हमारा प्रश्नवाचक वाला, उसको चुपचाप पहले कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पुराना वाला ही है। तो जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो पुराने वाले के तरीके से ही बनाएंगे। पहले कैसे बनाएंगे, जैसे पुराने वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम चलेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऊपर से देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल राजू गो टू स्कूल, बिल राजू गो टू स्कूल, इतना बना लेंगे हम पुराने वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब ये प्रश्न उठता है कि फिर इसका मीनिंग कहाँ पे रखेंगे हम, तो इसका मीनिंग को हम कहाँ पे रखेंगे, सबसे शुरू में लगा देंगे। पुराने वाले के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आगे पीछे करके इसको सब्जेक्ट को अंदर डाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे। इतना बनाने के बाद चुपचाप जो भी बीच वाला इंग्लिश वर्ड है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, उसकी मीनिंग को हम सबसे पहले रख देंगे और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सभी टेंस में इसी प्रकार से हमको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है तो पहले नॉर्मल बना लेंगे, जैसा कि हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, सब्जेक्ट को अंदर डाल करके सब्जेक्ट को अंदर भेज देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके बाकी चीज़ों को सेम टू सेम लिख करके और क्वेश्चन वर्ड जो बीच में है उसको सबसे पहले हम लोग रख देंगे। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने काफ़ी आसान तरीके से समझा है। अगर टेंस से संबंधित किसी भी प्रकार से आपको कोई परेशानी है तो आप चैनल पर जाकर के सभी वीडियो को देखें, और जितने वीडियोज हैं बेसिक वीडियोज हैं और एडवांस लेवल के भी वीडियोज हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।